भैया अगर आज सभा में मेरी लाज चली गई तो हमारा तुम्हारा भाई बहन का रिश्ता खत्म हो जाएगा। और जब बहनें बहुत नाराज हो जाती हैं तो कहाँ पहुंच जाती हैं? वहीं पर द्रौपदी जी पहुंच गई, कहने लगी कि भैया हे कन्हैया कि एक प्रधुमन ना रही है और बिटिया बेटा बड़ हुई है। एक प्रधुमन ना रही है, एक प्रधुमन ना रही है और बिटिया बेटा बड़। बालक केवल प्रधुम्न नहीं रहेंगे, प्रधुम्न कृष्ण जी के पुत्र हैं। कहा एक ही केवल नहीं रहेंगे और भी भाभी के अभी भगवान की कृपा से बहुत लड़के बच्चे होंगे। एक प्रधुम्न ना रही है, वो एक प्रधुम्न ना रही है और बिटिया बेटा बड़ हुई है। शौरी पोतावे बदे भाभी काजल लगावे जरूर बोली। वो शौरी पोतावे बदे भाभी काजल लगावे जरूर बोली है। श्याम बहिनी बहिनी कहवा नंगे ही पांव दौड़े भगवान, भागते चले आ रहे हैं। कहाँ जा छुपे हो ओ प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो ओ प्यारे कन्हैया। कि सभा बीच सारे खींचे जा रहे हैं, कहाँ जा छुपे हो।
भगवान भाग खड़े हुए भागते चले आए। नंगी पांव दौड़े भगवान, रास्ते में आकर के उन्हें गरुड़ महाराज मिले। कहा भगवान मेरी पीठ पर बैठ गए। भगवान उनकी पीठ पर बैठ गए। बड़ी बेग से चले गरुड़ जी, और इधर भगवान ने सारी बढ़ाना शुरू कर दिया। बड़ी बेग से चले गरुड़ महाराज, लेकिन आज भगवान इतने व्याकुल है कि कहते हैं कि हे गरुड़, हे भैया, कि धीरे मत चलो, हाँ धीरे मत चलो, हे गरुड़ मेरे भाई, धीरे मत चलो। मनवा से हम चाहे तो ना पवन चलत उनचास, मनवा से हम यहाँ से चली नहीं जाए, धीरे मत चलो जाकर के वहां प्रकट हो गए। कहते हैं कि जब पीला वस्त्र, पीला पीला साड़ी का रंग, पीला जब जो है पीला साड़ी का रंग, पीला पीला साड़ी और आने लगा खींचने पर, तो साड़ी के हर तार में तुम छिपे हो, साड़ी के हर तार में भगवान नहीं सकते। आज सारी के तार तार भगवान, सारी के हर तार में भगवान समाये। और सारी इतनी बड़ी कि दुशासन बैठ गया, फिर खड़ा होता है, खींचने लगता है, हांफने लगा, ढेर लग गया सारी का। वो कहता है कि सारी बीच नारी है, कि सारी ही सारी है, कि सारी की ही नारी है, कि मती मोरी मारी है,
अंत में वो थक करके हार गया और भगवान प्रकट हो गया, द्रौपदी की लाज की रक्षा हुई। वृंदावन बिहारी भगवान की। तो एक आंचल के छोटे से पल्लू के बदले में, टुकड़े के बदले में भगवान ने इतना सारी बढ़ा दिया। छोटा सा वस्त्र तो लगा था, इतना वस्त्र बढ़ाया भगवान ने कि उसका कोई गिनती ही नहीं रहा। तो गरुड़ जो है वो बड़ा ही शक्तिशाली है और भगवान की विपत्ति में बार बार काम आते हैं गरुड़ महाराज। तो गरुड़ की पीठ पर लाद दिया मंदराचल पहाड़ को और ला करके समुद्र के किनारे उतारा। समुद्र में रखा गया तो जैसे समुद्र में पहाड़ रखा गया, पर्वत नीचे जाने लगा तो भगवान कच्छप अवतार ले लिए, कछुआ बन गए। बोलो कच्छप भगवान की जय। और कछुआ बन करके भगवान ने अपना पीठ लगा दिया। देवताओं का कार्य बाधित ना हो और पहाड़ रुक गया, पर्वत। भगवान ने कहा देवताओं से कि ऐसा करो कि तुम लोग, जब वासुकी नाग को लपेटा गया तो भगवान ने कहा कि आप लोग नाग के मुंह की तरफ पकड़ लो। और राक्षसों से कहा भाई आप लोग पूंछ पकड़ लीजिए। देवताओं ने कहा कि भगवान हमसे हमारा भला चाहते हैं कि अनभला चाहते हैं, बताओ। नाग के हमको मुंह की तरफ पकड़ाए दिया और राक्षसों को पूंछ पकड़ा रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि भगवान के ऊपर अगर भरोसा है तो भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। भगवान जानते हैं कि जो हम करेंगे, देवता जो करेंगे राक्षस उसका उल्टा ही करेंगे। इसलिए भगवान ने देवताओं को मुंह की तरफ पकड़ा दिया। जब मुंह की तरफ पकड़ लिए और समुद्र मंथन होने लगा तो गरम गरम सांसें देवताओं पर पड़ने लगी उस वासुकी नाग के मुंह से। और देवता बेचारे झुलस जाते हैं। जैसे मथनी घूमती है, नाग का मुंह खुलता है जोर से, तो वो झुलस जाते हैं बेचारे। लेकिन अभी पकड़े मत नहीं। अब इधर राक्षस पूंछ पकड़े हैं आराम से, लेकिन राक्षस सोचने लगे कि इसमें कुछ देवताओं का चाल है। राक्षस कहने लगे, एक ने दूसरे से कहा ये बताओ हम लोग क्या इतने कमजोर हो गए हैं, इतने गिर गए हैं कि हमको पूंछ पकड़ाए दिया है? अपना तो सर की तरफ पकड़ लिया, हमको पूंछ पकड़ाए दिया। बताओ भला ये पूंछ भी कोई पकड़ने वाली चीज है? धीरे धीरे बात पूरे राष्ट्र में फैल गया। कहा हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, कहा बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे, मथना बंद कर दिया। सबने कहा भैया क्या हुआ? देवता बेचारे तो वैसे परेशान। कहा क्या हुआ? कहा हुआ कुछ नहीं, आप लोग इधर आओ, है ना, चालाकी नहीं चलेगा। देवताओं ने सोचा कि भगवान की बड़ी कृपा होगी। देवता आकर के आराम से पूंछ पकड़ लिए, राक्षस जाकर के सिर पकड़ लिए नाग का। फिर मंथन होने लगा। अब राक्षस झुलस रहे हैं, देवता आराम से। तो जो भगवान के भरोसे रहते हैं उनके मन में अहंकार नहीं रहता, वो पूंछ ही पकड़े रहते हैं कि चलो भैया हम पूंछ ही पकड़े रहेंगे, वो बड़े मजे में रहते हैं। और राक्षसों की तरह जिनमें अहंकार होता है ना, वे बार बार झुलसते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन केवल घमंड इतना रहता है कि हम सर पकड़े हैं। मंथन होता रहा तो मथ रहे थे अमृत के लिए और निकल आया हलाहल विष। हलाहल विष निकला, उस ऐसा हलाहल विष जिससे सारा संसार जलने लगा, नीला नीला विष। तो जब विष निकला सब घबरा उठे। सबने कहा कि अब तो लगता है कि सारा संसार ही जल जाएगा अगर इस विष का कोई उपाय नहीं हुआ तो। सब जाकर के भगवान भोलेनाथ के शरण में पहुंच गए। कहा हे महादेव जी हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में आए हैं। भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लिए अपना और आए करके समुद्र के किनारे पहुंच गए। शंकर सहाय तो भयंकर काह करे। तो जब भगवान शिव ने देखा
कि हलाहल विष नीला नीला जल रहा है और उसके प्रभाव से पूरा समुद्र में धुआं निकलने लगा, वाफ निकलने लगा, जिससे सभी देवता दानव सब भाग खड़े हुए। आज भगवान शिव पहुंच गए। भगवान शिव ने संसार के कल्याण के लिए देखा कि जब संसार जल जाएगा तो उस विष को अपनी अंजलि में उठा लिया। कहते हैं कि कुछ बूंदें गिर गई, उसे कुछ जंतुओं ने चाट लिया, वो विषैले हो गए। तो भगवान शिव को जब विष पीना हुआ तो उन्होंने अपने भगवान का ध्यान किया कि शिव जी जपते रहे, ओ शिव जी जपते रहे, जब उसी नाम को 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 भूल पाए न हनुमत श्री राम को, भूल पाए न हनुमत श्री राम को, जपते रहे उसी नाम को। शिव जी जपते रहे जब उसी नाम को, शिव जी ने अपने भगवान का ध्यान किया तो भगवान शंकर ने एक मंत्र कहा, एक मंत्र जपा, उसे कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र, लेकिन भगवान शिव ने उसका जाप किया। वो महामृत्युंजय नहीं, वो सबका मंत्र है, सर्वव्यापक मंत्र है। शिव जी ने ध्यान किया, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे, किसका ध्यान किया भगवान शिव ने, किसका मंत्र जपा? भगवान शिव ने भी महामृत्युंजय जपा, लेकिन दूसरे भाव से जपा। किस भाव से जपे भगवान शिव? त्र्यंबकं, त्र्यंबकं, तीन है अंबा जिनके, तीन है अंबा जिनके, कौन? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा महारानी। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। और जब भगवान विष को पीने लगे तो उन्हें अपने भगवान का ध्यान आया कि अगर ये विष हमारे हृदय में पहुंच गया, क्योंकि भगवान शिव के हृदय में भगवान श्री हरि का वास है, और कहा ये विष अभी मैं पी तो रहा हूं, लेकिन ये जाएगा कहां? मेरे हृदय में जाएगा, और जब ये मेरे हृदय में पहुंचेगा तो मेरे भगवान को कष्ट होगा। ये भक्ति है।
कि मेरे भगवान को कोई कष्ट ना हो। ऐसा नहीं कि खुद तो बढ़िया बढ़िया मीठा फल खाएं, दुकान पर सामान खरीदना कहा ये नहीं खराब है दूसरा दे दीजिए हमको, और भगवान के लिए लाना हो तो कहे हमको कथा का सराजाम दे दीजिए। दुकानदार से कहा कि भैया हमको कथा का सराजाम दे दो, दुकानदार तो पहले ही सराजाम रख के बैठा था, कहा भगवान के लिए रखे ये सराजाम, लेकर के दे दिया सराजाम। ये भक्ति नहीं है, भाव में ही भगवान है। आज विष पान करते समय भी शिव जी को अपने भगवान का ध्यान आया कि कहीं हमारे भगवान तक ये विष न पहुंचे, इसलिए उन्होंने उस विष को हृदय तक जाने ही नहीं दिया, कंठ में ही रोक दिया, कंठ में ही रोक दिया भगवान ने। और इकट्ठा कंठ में रोक देने के कारण वो कंठ उनका नीला नीला पड़ गया और वो नीलकंठ हो गए। किसी में सत्य है, सुंदर है, शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं हुआ इस संसार में। कुछ लोग कहते हैं कि भैया हम विष्णु को नहीं मानते, हम शिव जी को मानते हैं, हम शिव मंत्रिया हो गए हैं, हम थोड़ा खा पी लेते हैं, हम शिव मंत्र वाले है ना। वो अपना तो स्वयं नरक में जाते ही हैं और शिव जी को भी बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि शिव जी से बड़ा कोई वैष्णव विष्णु का भक्त हुआ ही नहीं। जिसमें शिव जी ने जरा सा संदेह हुआ था सती महारानी को, अपनी पत्नी को त्याग दिया कि शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेट बनाही। केवल सीता का रूप धर लिया, इसलिए उनको दूसरा जन्म लेना पड़ा पार्वती के रूप में, तब वो जाकर के फिर शिव को प्राप्त हुई। तो शिव से बढ़कर कोई विष्णु का उपासक नहीं हुआ। शिव जी कहते हैं कि उमा राम समहित जग माही, सुत पीतु मातु बंधु को नाही। शिव से बढ़कर शिव जी कहते हैं पार्वती, भगवान श्री हरि के समान कोई हितकारी नहीं है, चाहे वो पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे माता हो, कोई हितकारी नहीं है। और उधर भगवान कहते हैं कि शिवद्रोही मम दास कहावा, ते नर सपने हो मोहि न पावा। शिव जी भगवान श्री हरि कहते हैं कि जो शिव जी का द्रोह करे और मेरी भक्ति करे वो मुझे नहीं पा सकता। इसलिए किसी धर्म शास्त्र में, किसी मंत्र में, किसी दीक्षा में नहीं है कि दीक्षा लेने के बाद भक्ष भक्ष ग्रहण करें। लेकिन लोग खाते कहते भैया हम शिव मंत्रिया हैं, और गुरु जी उनको दे भी देते हैं दीक्षा, कहते हैं खाओ पियो कोई दिक्कत नहीं। ये वही वाला मंत्र है खाए पी वाला, ऐसा भी मंत्र है बताइए। पहले लोग, इसीलिए लोग कहते हैं कि
गुरु करे जान के पानी पिए छान के। पहले लोग जल्दी किसी को गुरु नहीं बनाते थे, और गुरु लोग भी सबको चेला नहीं बनाते थे। वो जाते थे, विनती करते थे कि महाराज हमको अपना शिष्य बना लीजिए भगवान। तो उनको परखते थे, और बहुत दिनों के बाद जब उनकी परख में वो खरे उतर जाते थे कि हाँ ठीक है, तो उनको दीक्षा दे देते थे, अपना चेला बना लेते थे। और शिष्य भी बहुत जांच परख करके तब किसी को गुरु बनाते थे। अब समय बदल गया, अब तो मंत्र देने का दुकान खुल गया। लोग बड़ा बड़ा पोस्टर लगा देते हैं, बैनर लगा देते हैं कि दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें फलाने जी महाराज। हम गुरु की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि गु कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। जो अंधकार को निकाल करके प्रकाश भर दे उसे गुरु कहते हैं। तो नंबर लिखवा लिया, संपर्क करें, फोन किया, जीवन भर कर्म कर्म किए, और जब 2-4 दिन मरने का समय रह गया, कहा ये बचेंगे नहीं, अवस्था भी तो बहुत ज्यादा होगा। तो कहा क्या करें, तो कहा ये महाराज जी का नंबर है, फोन कर देते हो तुरंत चले आएंगे। फोन किया कि महाराज आएगा, उनको तार दिया, फोन कर दिया, तुरंत वो पहुंच गए। उनको नहीं देखा कि दीक्षा के पात्र है या नहीं, दीक्षा दे दिया उनको। तो दीक्षा का स्वरूप ही बदल गया कि गांव गांव मां गुरु पुकारत, कि नगर नगर में गुरु पुकारहि, कि हम ही से दीक्षा ले। कुछ लोग तो नाराज भी हो जाते हैं अगर कहीं दूसरे से ले लो, कहते हैं कि तुम्हारे पटीदार तो हम ही से लिए थे, तुम बदल गए। कि गांव गांव मां गुरु पुकारे, कि हम ही से मंत्र ले। और सरग जाओ चाहे नरक जाओ, हम धुरती पुरवाई। सरग जाओ चाहे नरक जाओ, हम रुपया कोई साथ दियो। तो भाव बदल गया। तो कहते हैं कि भैया हम आज हमारा सनातन धर्म अनेक भागों में बढ़ गया। कुछ लोग कहते हैं कि हम फला परिवार में चले गए, कोई कहता है हम भीमराव अम्बेडकर हो गए, कोई कहता है हम आर्य समाज में चले गए, कोई किसी समाज में चला जाता है। चलिए ठीक है, लेकिन कोई समाज किसी प्राणी से द्वेष भाव पाखंड नहीं सिखाता है। अगर वो कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो जो है समाज में नहीं है, बल्कि वो राजनीति का शिकार हो रहा है, वो पाखंड का शिकार हो रहा है। कोई धर्म ये नहीं सिखाता। सभी धर्मों में कहा गया है कि जीवों पर दया करो, किसी से ईर्ष्या द्वेष ना करो। तो आज खैर आइए, भगवान शिव कि शिव सत्य है, सुंदर है। भगवान शिव ने संसार के कल्याण के लिए विश्वास किया, इसलिए उनको सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया। सभी देवता तो केवल देव कहलाए, लेकिन भगवान भोलेनाथ महादेव कहलाए। शिव सत्य है, सुंदर है, हर युग की कहानी है। शिव सत्य है, सुंदर
हर युग की कहानी है, शिव सत्य शिव सत्य है, सुंदर है, हर युग की कहानी है। हर भाग्य सेवा शिव के, हर भाग्य सेवा शिव के, जग जननी भवानी है। दिखाते धोखा, यही विधि की विधानी है। शंकर भगवान की। तो जो ऐसे भगवान भोलेनाथ हैं, उनके भक्त बन करके कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने जब विष पिया तो उनका कंठ पीला पड़ गया। भगवान ने सोचा अगर हमें कुछ नहीं हुआ तो विष की मर्यादा ही खत्म हो जाएगी। तो भगवान लगे लड़खड़ाने और जाके समुद्र के किनारे बैठ गए धड़ाम से। अब सब लोग दौड़े कहा क्या हो गया, चूंकि उनको राक्षस भी पूजते हैं और देवता भी पूजते हैं। सब लोग दौड़ करके आए, कहा क्या हो गया हमारे भगवान भोलेनाथ को। सब आए करके उनको इधर उधर से कोई सर्स जो है मलने लगा, कोई कुछ करने लगा कि हे भोले बाबा, हे शंकर भगवान, हे काली माई, हे ड्यूड्यू बाबा, है ना, सब प्रार्थना करने लगा। भगवान विष्णु तो समझ ही रहे लीला को। विष्णु जी ने कहा कि अरे देर ना करो, जल्दी से जल लाए करके इनको नहलाओ। अब सब घड़ो घड़ा जल भर भर करके लाए करके हर 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 शिव शिव डालने लगे। बड़ी देर तक जल की धार चढ़ती रही भगवान भोलेनाथ पर। तो भगवान शिव की मूर्छा दूर हो गई और विष की मर्यादा रह गई। इसलिए कहते हैं कि भगवान शिव ने विष पान किया है तो शिव में आज भी वो विष का प्रभाव है। इसलिए जो शिवलिंग रखते हैं वो जब सतुआ संक्रांति हो जाए, सतुआ संक्रांति उसी दिन
उनको वो घड़ा ला करके उनके ऊपर बांध देना चाहिए और उससे हमेशा जल से भरे रखना चाहिए। जल की बूंदें जब गिरती रहेंगी शिव पर तो शिव जी को बहुत शांति मिलती है, और जब भगवान को शांति मिलती है तो सुख और शांति दोनों दे देते हैं। और जब बरसाइत आए, जब वट सावित्री की पूजा होती उसके बाद उतार देना चाहिए जब बरसाइत प्रारंभ हो जाए। कुछ लोग हमेशा भी लगा सकते हैं, और जो नहीं लगाता है उसके घर में ताप कलह अनेक प्रकार के पैदा होने लगते हैं। जो शिवलिंग की स्थापना तो करता है लेकिन घड़ा नहीं लगाता गर्मी में, क्योंकि भगवान शिव ने विष पिया है, उसका प्रभाव आज भी है। इसलिए जलधारा शिव प्रिय अलंकाराय प्रियो विष्णु, जलधारा शिव प्रिय नमस्काराय प्रियो भानु, ब्रह्मणाय मधुर प्रिय। इसलिए शिव को जल चढ़ाने का बड़ा ही महत्व है। शिव जी का मूर्छा दूर हो गया, अपने स्थान को गए और फिर समुद्र मंथन होने लगा। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, इंद्र महाराज को दे दिया गया। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, सूर्य भगवान को दे दिया गया। इनको चलना ज्यादा रहता है, इनको दे दिया जाए। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। कलप वृक्ष निकला, देवताओं ने ले लिया। रास्तों ने उसे छुआ नहीं, कहा हमसे क्या मतलब है। मदिरा निकला, वारुणी राक्षस झपट पड़े, कहा इसको भाई हम लेंगे। तो कहा तुम पूरा ले जाओ इसको, तो राक्षस उसे पूरा ले लिए मदिरा को। उसके बाद लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी समुद्र की ही जो है पुत्री है, इसीलिए भगवान क्षीर सागर में निवास करते हैं, हमेशा ससुराल में पड़े रहते हैं, है ना। हरो हिमालय से थे और हरिश से थे तो सागर है, इसलिए ससुराल की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव हमेशा हिमालय पर्वत पर पड़े रहते हैं। और जो है विष्णु जी सागर में, क्षीर सागर में। तो हरो हिमालय से थे हरिश से थे तो सागर है, वही तो रहते हैं। तो लक्ष्मी जी निकली सिंधु सुता, तो देवता और राक्षस सम्मोहित हो गए। तो कहा भाई नारी एक है और इनके चाहने वाले अनेक हैं, तो कैसे कहीं झगड़ा ना हो जाए, क्या किया जाए। तो उनको कमल का माला दे दिया गया, कहा ये जिसके गले में डाल दे वही इनका पति हो जाए। झगड़ा खत्म। उन्होंने जाकर के विष्णु जी के गले में डाल दिया, चूंकि विष्णु की प्रिया ही है। अनेक रतन निकले, कहते हैं 14 रतन निकले। और सबके बाद में अमृत का कलश निकला। जब अमृत का कलश निकला तो राक्षस बड़ी जोर से झपट्टा मारे और मथना उथना बंद करके लेकर के भाग खड़े हुए, भागे चले जा रहे हैं। अब देवता सभी घबरा गए। विष्णु जी से कहा महाराज अब तो हमारा परिश्रम बेकार हो गया। भगवान ने कहा परिश्रम कभी बेकार नहीं होता, तुम परेशान मत, तुम कर्म करते जाओ। कर्मणेवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। कहा फल तो मेरे हाथ में है ना। तो भगवान ने क्या किया, देवताओं से कहा आप लोग ठहरिए। भगवान ने विश्व मोहिनी रूप धर लिया। मोहन बन के नर से नारी, करके 16 सिंगार, चूड़ी पहने लगाए हैं, माथे बिंदिया चूड़ी पहने। विश्वमोहिनी रूप धरा भगवान ने, विश्वमोहिनी रूप धरा। पाँव में पायल, नाक में नथनी, कानों में सुंदर कुंडल है, बालों में सुंदर जूड़ा लगा है, घुंघराले बाल है, लटक रहे हैं।
होठ इतने लाल हैं, नेत्र श्याम रंग, जैसे मेघों ने काजल लगा दिया बादलों ने। होठ इतने लाल हैं, इतने लाल हैं, इतने लाल हैं कि सूर्य की लाली भी फीकी पड़ रही है। जो सुबह सुबह सूर्य भगवान निकलते नहीं है, उससे भी कहीं अधिक लाल। और पांव, जहां जहां वो पांव रख रहे हैं विश्व मोहिनी, कमल के समान जो है उनमें आभा चमक रही है। जाकर के राक्षसों के बीच में पहुंच गए, राक्षस निहारने लगे। अमृत का झगड़ा खत्म। सबने कहा कि अरे सुंदरी तुम कौन हो और कहां से अचानक आ गई? कहा आप लोग ये हमको पहले बताइए कि जब झगड़ा काहे कर रहे हैं? अरे कहा नहीं, झगड़ा वगड़ा नहीं कर रहे हैं। झगड़ा काहे करेंगे? कहा बात क्या है? तो कहा बात अमृत के बंटवारे का है। तो कहा देखो, सबको मिल बांट करके आधा आधा ले लेना चाहिए। सबने कहा नहीं नहीं, सही बात है। कोई बात को काट ही नहीं रहा, इतने मोहित हो गए। तो कहा कि हे सुंदरी, ऐसा करो कि तुम ही बांट दो। विश्व मोहिनी ने कहा कि मैं अनजान नारी हूं, आप लोग इतना हमारे ऊपर काहे भरोसा कर रहे हैं? अरे कहा भरोसा का क्या बात है, आप लोग बांटिए। मोहित हो गए कि मोहे न नारी, नारी की अरूपा। एक नारी दूसरे नारी पर मोहित नहीं होती, ऐसा शास्त्र कहते हैं। कोई कितनी भी सुंदर काहे ना हो और दूसरी कितनी भी कुरूप काहे ना हो, इधर से एक सुंदर नारी जा रही हो बाजार को और उधर से एक कुरूप नारी आ रही हो बाजार से, तो कुरूप नारी उसको 2-3 बार ऐसे ऐसे घूम करके देखेगी, लगता है कि जैसे कोई है ही नहीं। वो भी मोहित नहीं होती है उस पर, ये नारियों का स्वभाव है। लेकिन आज जब विश्व मोहिनी ने ऐसा रूप धरा, विश्व मोहिनी ने जब रूप धरा तो नर नारी सब मोहित हो गए कि मोहे न नारी, नारी के अरूपा, नगारी चरित अरूपा। मोहित हो गए। कहा आप ही बांट दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा आप लोग जब इतना कहते हैं तो लाओ हम बांट ही देती हैं, लेकिन कहा एक शर्त है। कहा क्या? कहा जब मैं बांटना शुरू करूंगी तो कोई बीच में रोकेगा नहीं, न कोई टोकेगा, और अगर किसी ने रोक दिया हमें या किसी ने बीच में टोक दिया, हमारी इच्छा होगी उससे मैं पहले अमृत दूंगी, जिसे इच्छा होगी मैं बाद में दूंगी। लेकिन अगर किसी ने हमें रोक दिया या टोक दिया तो मैं अमृत बांटना छोड़ करके चली जाऊंगी, तुरंत चली जाऊंगी, मैं रुकूंगी नहीं। कहा नहीं नहीं भाई कोई नहीं रोके, भाई बोलना मत कोई। कहा नहीं बोले। सब बैठ गए, एक पंक्ति में देवता बैठ गए, एक पंक्ति में सब राक्षस बैठ गए। अब विश्व मोहिनी ने अमृत का कलश लिया और पहले देवताओं को पिलाने लगे। कुछ राक्षस सोचने लगे कि अरे ये तो देवताओं को पहले पिला रहे हैं, तो कुछ बोलना चाहते हैं। तब तक विश्व मोहिनी ने उनकी तरफ जो है महा माया रूपी नेत्रों से देखा। कहा आप कुछ कहना चाहते हैं?
तो निहारने लगे, वो भूल गए कि हम क्या कहना चाहते थे। वो कुछ बोले ही नहीं, और कुछ दूसरे लोग जो बोलना चाहते हैं उनको बगल वाले ने हाथ पकड़ करके दबा दिया जोर से, कहा बोलना मत नहीं तो चली जाएगी, है ना। कहा बोलना मत नहीं तो चली जाएगी। इतने मोहित हो गए कि अमृत जा रहा है, लेकिन कहा बोलना मत नहीं तो चली जाएगी। इसी तरह से जो लोग मोहित हो जाते हैं वो लोग बोलते नहीं हैं, इसीलिए नहीं बोलते हैं कि बोलना मत नहीं तो चली जाएगी। तो चाहे और सिन्ना बोलने की वजह से घर बर्बाद हो जाता है, अमृत चला जाता है, लेकिन वो बोलेंगे नहीं। केवल इसी के लिए नहीं बोलेंगे कि नहीं तो चली जाएगी। तो कहा बोलना मत नहीं तो चली जाएगी, तो कोई नहीं बोला। तो ये राहु था, एक राक्षस, वो बड़ा चालाक था। उसने जान लिया कि विष्णु की माया है। वो जाकर के देवताओं के बीच में देवता जैसा वेश बना करके बैठ गया, और उसके भी जो है अंजलि में अमृत चला गया। जैसे अमृत गया वो जल्दी जल्दी पीने लगा। जैसे ही पिया, सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया कि भगवान ये तो राक्षस है। भगवान ने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन अब तो वो अमृत पी चुका था। उसके 2 भाग हो गए, लेकिन दोनों भाग अमर हो गए। एक राहु हो गया, एक केतु बन गया, और दोनों की नवग्रह में पूजा होने लगी। नवग्रह में वो गिना गया। ये संगति का प्रभाव है। जाकर के देवता वाले पड़ने में बैठ गया था। तो भगवान की कथा अमृत है, जान करके सुन लेंगे तब भी वही अमृत प्राप्त होगा, अनजान में सुन लेंगे तब भी वही अमृत प्राप्त होगा। तो अमृत बट गया देवताओं में, राक्षसों को नहीं मिला। जब नहीं मिला तो राक्षस अस्त्र शस्त्र लेकर के और लड़ने लगे, और विश्व मोहिनी अंतर ध्यान हो गई। जब विश्व मोहिनी अंतर ध्यान हो गई तो बड़ा भारी संग्राम हुआ समुद्र के किनारे। उस संग्राम को देवासुर संग्राम कहा जाता है। वहां पर राजा बलि भी लड़ने आए। राजा बलि को भी मार दिया, वो मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गए, इंद्र ने मार दिया। और देवता अमृत पी करके शक्तिशाली हो गए, अपने अपने स्थान को चले गए। बाद में जब गुरु शुक्राचार्य जी महाराज रणभूमि में आए, देखा कि तो राक्षसों का वंशज ही समाप्त हो गया। आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखें। तो देखा कि राक्षसों का वंशज ही समाप्त हो गया, तो गुरु शुक्राचार्य ने अमृत बरसा करके कुछ राक्षसों को पुनः जीवित कर दिया, और राजा बलि को पुनः जीवित किया, शक्तिशाली बना दिया, और कहा तुम जाकर के तपस्या करो। राजा बलि तप करके बहुत दिनों तक उसके बाद शक्ति प्राप्त करके लौटे। फिर उन्होंने 3 लोगों को अपने वश में कर लिया। जब 3 लोगों को वश में कर लिया तो अदिति माता घबरा गई कि अब तो मेरे देवपुत्रों का अधिकार छिन गया। तो वो जा करके पयोव्रत किया अदिति माता ने। जंगल में जाकर के जहां सुअर ने मिट्टी खोदी है उसका लेपन करती है फागुन के महीने में अदिति माता। परिवा से लेकर के और अमावस्या तक पयोव्रत किया जाता है फाल्गुन में। उसको अपने पूरे शरीर पर लेपन करती हैं, फिर स्नान करती हैं, नहा करके फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया करती हैं। धीरे धीरे जब समय बीता तो उनके गर्भ में वामन भगवान आए। वैसे तो कहते हैं कि भगवान किसी के गर्भ में आते नहीं, भगवान किसी के गर्भ में नहीं आते। भगवान तो अजन्मा है, लेकिन भगवान की माया से अदिति माता कश्यप जी के आधार से गर्भवती हुई, और कुछ दिनों बाद वामन जी का अवतार हुआ। और वामन जी ने जाकर के ये चूंकि आज कृष्ण का भी अवतार का कथा होना है, इसलिए चलते हैं
मथुरा गोकुल की ओर। तो भादव के महीने में वामन भगवान का भी जो है अवतार हुआ है, जिसको वामन द्वादशी के रूप में जानते हैं। वामन जी ने अवतार लिया और जब ये 5 वर्ष के हुए वामन जी कश्यप ऋषि के आश्रम में, उसी समय राजा बलि ने बड़ा भारी यज्ञ किया और उसने प्रण किया उस यज्ञ में कि जो भी मेरे इस यज्ञ में आएगा, जो भी मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। तीनों लोगों का स्वामी बन बैठा था वो। जब ऐसा प्रण किया तो बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि सब जा करके यज्ञ प्रारंभ कराए। यज्ञ प्रारंभ हो गया और रोज मांगने वाले आने लगे। एक बार जो राजा बलि के यज्ञ में मांगने चला गया, उसे दोबारा मांगने का जरूरत नहीं रह गया, इतना मिल गया उसे। तो भगवान देवताओं के कल्याण के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए वे भी चल दिए उसके यज्ञ में। वे भी चल पड़े राजा बलि के यज्ञ में। जाकर के जब राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे तो वहां जितने लोग बैठे थे सब चौंधियाने लगे, जैसे सूर्य भगवान प्रकट हो गए। कुछ लोगों ने तो सूर्य ही समझ लिया। कुछ देर बाद देखा कि ये कश्यप के पुत्र वामन जी। राजा बलि बड़ा प्रसन्न हुआ, आकर के भगवान का पांव धोया, उनकी आरती उतारी, उन्हें चंदन लगाया और हाथ जोड़ करके बैठ गया। कहा, भगवान अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप बताइए, कोई भी इच्छा हो तो हमसे कहिए। तो वामन जी ने कहा कि देखो, इच्छाएं तो अनंत होती हैं, इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मन जो है वो आकाश का अंश है और आकाश भी अनंत है और ये मन भी अनंत है। इसलिए कहा कि राजन, मुझे तो 3 पग भूमि की जरूरत है, 3 डग। अगर आप दे सकें तो मुझे संकल्प करके दे दीजिए, और वो भी भूमि मैं अपने ही पांव से नापूंगा। तो राजा बलि ने कहा भगवान, अरे मुझ जैसे दानी को पा करके आप ये क्या मांग रहे हैं? मैं दीप का दीप दे सकता हूं, मैं भूखंड का भूखंड दे सकता हूं, फिर आप 3 पग भूमि मांग रहे हैं? तो कहा कि मुझे तो केवल इतने की ही इच्छा है कि बिने संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सबने होना। संतोष के कभी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती। जब तक संतोष नहीं आएगा तब तक कामनाओं की पूर्ति तो कभी हो नहीं सकती। बार बार जब अनुनय विनय करने के बाद भी नहीं माने तो लेकर के जलपात्र बैठ गया संकल्प करने। जब संकल्प करने बैठ गया तो कहते हैं कि कश्यप जो है शुक्राचार्य जी महाराज जान गए कि ये विष्णु जी हैं, और आकर के उससे कहा कि संकल्प मत करो, ये अभी तुम्हारे भूमि को, भवन को, राज्य को, सबको हरण कर लेंगे, तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं। इसलिए ऐसा दान मत करो कि पूरा परिवार तुम्हारा बेघर हो जाए, ऐसा दान मत करो। राजा बलि ने कहा कि मैं प्रहलाद का वंशज हूं और मैंने कहा है कि मैं दूंगा, और अब मैं ये नहीं कह सकता मैं नहीं दूंगा। और अगर आप कहते हैं कि वो नारायण है तो आज तो मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूं कि जो विश्व रूप भगवान है वही मेरे आज यज्ञ में बैठे, यज्ञशाला में बैठे। तो जल पात्र लिया, लेकर के संकल्प करने लगा। कहते हैं कि शुक्राचार्य जी महाराज जाकर के उस लोटे के टोटी में बैठ गए थे जिससे संकल्प हो रहा था कि जल ना गिरे, संकल्प ना हो। तो जब जल नहीं गिरने लगा तो उसमें कुसा लगाया गया कि जल काहे नहीं गिर रहा है। तो कुसा जाकर के शुक्राचार्य जी की आंख में लग गया
और उनका एक आंख चला गया। ऐसा विद्वान कहते हैं जो है कि उनका एक आंख चला गया। खैर इसका कोई प्रमाण नहीं है कि उनका आंख कब गया। खैर एक आंख से अंधे थे शुक्राचार्य जी महाराज, एक आंख से ही देखते थे। तो एक आंख चला गया तो वो बाहर निकल आए और जल गिरने लगा, संकल्प हो गया। इसलिए अगर कोई दान कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है तो उसमें विघ्न बाधा नहीं करना चाहिए। ऐसा काहे करना है, नहीं तो शुक्राचार्य वाली दशा हो सकती है ना। तो संकल्प हो गया, दे दिया संकल्प हाथ में उनके, कहा भगवान अब आप नाप लीजिए। देखत ही बाढ़व प्रभु, देखते ही देखते विराट रूप धर लिए भगवान। एक ही पांव से पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरा पांव स्वर्ग को, स्वर्ग नहीं दूसरा पांव ही जाकर के सत्य लोक में पहुंच गया जहां पर ब्रह्मा जी महाराज रहते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो भगवान का पांव आया है, तो रटे जुआरी आपन दांव। भक्त को क्या मतलब, भगवान की पूजा से ही मतलब है। उन्होंने सोचा लाओ भगवान का पांव धुल ले। बड़े भाग्य से भगवान का पांव हमारे सत्य लोक में आ गया। जल्दी से अपना कमंडल लाए, पांव धोने लगे। तो जब पांव धोने लगे तो उसमें इनके नख में गंगा जी छिपी थी। गंगा जी कब से छिपी थी, जब भगवान गोलोक में निवास करते थे राधा के साथ। क्योंकि राधा और कृष्ण गोलोक में सदा निवास करते हैं, जहां अनेकों गोप ग्वाल बाल रहते हैं। वहां दुर्भजा रूप में जो है जिनके अंश से अनेकों ब्रह्मा विष्णु प्रकट होते हैं, ऐसे जो कृष्ण है गोलोक में निवास करते हैं। तो वहां पर एक बार गंगा जी ने बड़ा श्रृंगार किया, बड़ा सुंदर रूप सजाया। तो राधा महारानी क्रोधित हो गई, कहा ये कृष्ण जी को अपने बस में करना चाहती है, उनको रिझाना चाहती है।